अब जो नया कानून इम्प्लीमेंट होगा उसके हिसाब से एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का जो भी प्रोसेस होगा वो डिजिटल होगा। डिजिटली एविडेंस पे खास करके ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और जो भी कोर्ट में केस जाएगा वो केस का निर्णय 3 साल के अंदर में आना ही आना है। इसका टाइम जो है लिमिटेशन कर दिया गया है कि 3 साल में जजमेंट आ ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पहले जो आप सुनते थे 10-10 साल केस चलता था, 20-20 साल केस चलता था, अब उतना लंबा समय जो है केस नहीं चलेगा, 3 साल के अंदर ही जजमेंट दे दिया जाएगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पे नया कानून में ये भी कहा गया है कि जो भी 161 का बयान होगा, यदि पुलिस में कोई व्यक्ति एफआईआर लॉन्च करता है तो पुलिस के द्वारा जो भी वादी हो या प्रतिवादी हो उसका जो बयान नोट किया जाता है तो वो 161 सेक्शन के अंतर्गत मतलब रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो भी बयान जो पहले पुलिस के द्वारा मतलब नोट किया जाता था वो भी बयान नहीं बदला जा सकता है कोई भी व्यक्ति के द्वारा। क्योंकि बहुत केस में ऐसा देखा जाता था, पहले एफआईआर कर दिया उसके बाद यदि सेटलमेंट हो गया या फिर कंप्रोमाइज हो गया आपस में तो वो लोग बोलता था कि हम जो है पुलिस में बोले कुछ और पुलिस वाला लिख लिया कुछ, तो ऐसा जो है पुलिस पे ही आरोप लगा दिया जाता था। लेकिन अब ये आरोप लगाना आसान नहीं है क्योंकि पुलिस के द्वारा जो भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा उसका प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो वो जो है वीडियो रिकॉर्ड कोर्ट में एज ए एविडेंस पेश किया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति मतलब पुलिस स्टेशन में एफआईआर करता है, कंप्लेंट करता है, तो ऐसी स्थिति में कंप्लेंट को उसका एफआईआर पे क्या एक्शन लिया जा रहा है, उसका एफआईआर का क्या स्टेटस है, इसका इन्फॉर्मेशन पुलिस अधिकारी के द्वारा हर 15 दिन पे दिया जाएगा। पहले जो है एफआईआर कोई व्यक्ति कर देता था, बाद में पूछने जाता था कि उसका एफआईआर पर अभी तक क्या कार्रवाई हुआ है, उसका क्या स्टेटस है, तो पुलिस अधिकारी के द्वारा उसे फटकार के भगा दिया जाता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पुलिस को खुद इसका जिम्मेदारी दिया गया है कि उसका एफआईआर पे जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है उसका रिपोर्ट कंप्लेंट को, यानी कि जो व्यक्ति एफआईआर किया है उसको हर 15 दिन पे अपडेट दिया जाए। साथ ही साथ उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसका जो है एफआईआर किस स्टेज में है, उसका क्या अभी वर्तमान में स्टेटस चल रहा है। यदि वो व्यक्ति पुलिस का इन्वेस्टिगेशन से संतुष्ट नहीं है तो उच्च अधिकारी को वो लिख सकता है इस संबंध में, तो ये सब फैसिलिटी को दिया गया है। साथ ही साथ यदि कोई महिला है, यदि कोई महिला से संबंधित तो कोई एफआईआर है और यदि कोई महिला के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसका प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ उस महिला को जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, चाहे वो किसी प्रकार से क्यों न हुआ हो, उसको बार बार कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना होगा। उसका एक ही बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। उसका जो भी बयान होगा, वो जो भी बयान देना चाहती है उसका एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और वो एज ए एविडेंस यूज किया जाएगा बाद में ट्रायल के दौरान। उसको बार बार कोर्ट आने का आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऐसा भी नियम लाया गया है, यानी कि जो एफआईआर यदि कोई व्यक्ति करता है और उसका जो भी शिकायत है वो शिकायत यदि समझौता योग्य है तो ऐसे भी स्थिति में वादी और प्रतिवादी दोनों को सुनने के बाद ही कोर्ट निर्णय देगा। पहले वो लोग सेटलमेंट नहीं कर सकता है। पहले ट्रायल के बीच में ही दोनों व्यक्ति सेटलमेंट करके आवेदन लगाता था कि हम लोग जो है आपस में समझौता कर लिए हैं, अब केस को खत्म कर दिया जाए। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। जब तक दोनों व्यक्ति का दलील नहीं सुना जाएगा, वादी का और प्रतिवादी का, तब तक कोर्ट कोई भी निर्णय नहीं दे पाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर ई एफआईआर के बारे में भी बताया गया है, यानी कि ई एफआईआर यानी कि ऑनलाइन भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं आप। पहले ये सुविधा जो है कुछ ही चुनिंदा स्टेट में दिया गया था कि कोई व्यक्ति घर बैठे अपना मोबाइल से ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकता है। लेकिन अब जो है ये नया कानून में इसको भी ऐड किया गया है, तो अब सभी स्टेट में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने का जो है फैसिलिटी बहुत जल्द दे दिया जाएगा।